नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे विस्तृत चर्चा करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1990 का जन्म है। अप्रॉक्स लगभग 35-36 साल के आसपास की इनकी उम्र हो गई 1990 के हिसाब से। उंगलियां अगर कहा जाए इनकी गुथी हैं, बहुत अच्छा संकेत है धन के लिए। देखिए, उंगलियां का गुथा होना कहीं ना कहीं सौभाग्य की निशानी कराती है। उंगलियां अगर कहा जाए तो कहीं ठीक ठाक सी लंबी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, ये भी अच्छा कहलाएगा। उंगलियां पतली हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा, अंगूठे का दूसरा पर्व लंबा, ये बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है। ये रेखा विवाह से संबंधित चीज़ों में मानसिक तनाव, कुछ चीज़ों को लेकर जीवन में समझौते को दिखाता है। वैवाहिक जीवन में ये यौनुमा आकृति सुख सुविधाओं को दिखाता है। घर में गाड़ी वाहन, घर अपना होता ही होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रॉपर्टी, कम से कम 3 प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी होती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो आपके लिए वाहन से संबंधित सुखों को दर्शाती हैं। छोटी छोटी सी रेखाएं ये बन रही हैं, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो कर्ज चढ़ेगा, उतर जाएगा। ये रेखा नीचे से ऊपर से 2 फाड़ में बंटने का मतलब ये कहलाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने, ऐसे लोगों का पैसा फंसता है ना, तो कहीं ना कहीं निकल भी आता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी मैं कहूँगा कि बस ये फंसने वाला चक्कर जो है ना, टेंशन तो देता ही देता है, तो कम किया करिए। जितना ज़रूरी हो उतना ही देख के करें। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतला होना, ये हिस्सा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सावधानी रख के ही करिएगा। यहाँ पार्ट अगर कहा जाए, इस पर रेखाएं होना, वेट का ध्यान रखिए। कोलेस्ट्रॉल की समस्या, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित, वेट से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये उंगली का तीसरा पर लंबा, ऐसे लोग मेहनत कश होते हैं। दूसरा पर अगर कहा जाए छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा धन का व्यय, खर्चे बहुत होते हैं, कोशिश करते हैं फिर भी रुकता नहीं है। बाद में सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए था, उसके बाद भी खर्चा हो गया। ये पर्व लंबा है, ये भी कहीं ना कहीं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए ठीक है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा, जो कि अच्छी है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश, जो कि सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा ठीक है, थोड़ा आलस से रहता है, वो सबके रहता है, समय पे ज़्यादा समय पे कम, बस इतना मैं कहूँगा। लेकिन एक होता नहीं कि आलस के साथ में दिमाग में एक, वो कहते हैं एक तरफ से जो आलस दे रहा है, दूसरी तरफ से दिमाग में ये भी चल रहा है नहीं मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, फिर पैर पकड़ के पीछे कोई खींच रहा है, वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी, बुध का तीसरा पर्व लंबा। पार्टनरशिप करें लेकिन सावधानी पूर्वक करें, देख दाख के। मैं मना नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बस आँख कान खोल के चलें। ये पार्ट अगर कहा जाए तो पत्नी को दिखाता है, जिसमें आपसी तालमेल में कमी करता है। गुरु का क्षेत्र, ये पार्ट, ये अद्भुत है। ये अद्भुत है, निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए अद्भुत है। ये अद्भुत है, निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए अद्भुत है। ये रेखा अगर कहा जाए तो विदेश से संबंधित धन को भी दर्शाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये फ्लक्चुएशन को कम करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये खुला है, ये बंद नहीं है। अभी जैसे व्यय खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और ये बंद हो जाएगा ना, उसके बाद ये जुड़ जाएगा। अपने आप में एक राजयोग है कि जीवन में तेज़ी से व्यक्ति राइज करेगा। देखो, अभी भी आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें संदेह नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे ये सब रेखाएं होना, ये बॉक्स बनना, दोहरी आपकी रेखा, ये होना, ये होना, ये सब धन के दृष्टिकोण से, मान सम्मान प्रतिष्ठा नाम की इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ पर भी जिस लोगों के साथ, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपना एक प्रतिष्ठा बना के चलते हैं, ऐसे लोगों का नाम होता है। मन से थोड़ा कमज़ोर ज़रूर होते हैं और माफ़ करने की प्रवृत्ति होता है, अरे ठीक है जाने दे यार, ले गया ले गया, वाला हिसाब किताब ऐसे लोगों के जवान पे अक्सर आता है। ये रेखा अगर कहा जाए अद्भुत रेखा है, जो व्यक्ति को बुढ़ापे तक जो है व्यवस्थाएं चलाती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा होना, लोहे से संबंधित, जमीन से संबंधित, किसी प्रकार का लोह, किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग, खाने पीने से संबंधित, कंप्यूटर एक्सेसरीज से संबंधित कार्य व्यक्ति के लिए अच्छे हैं, और यही 4-5 कामों में ही दिमाग जाएगा। ये क्षेत्र अगर कहा जाए, ये क्षेत्र ये भी दिखाता है कि व्यक्ति के लिए साल 2027-28 ठीक है,
काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। लेकिन 27 का पीरियड अगर कहा जाए पिता के लिए डिस्टर्ब, वैसे पिता इसमें जो है पीड़ित अवस्था में पिता के लिए डिस्टर्बेंस। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, सूर्य के क्षेत्र में पतली सी सूर्य रेखा, गवर्नमेंट संबंधित लाभ। हालांकि ऐसे लोग अगर कहा जाए गवर्नमेंट जैसे सरकारी नौकरी अगर मिल जाती मान लो, तो भी मन नहीं लगता, मन नहीं लगेगा। ये भी कहा जाएगा ऐसे लोगों को समय के अनुसार भी कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो उनको फोर्स करता है, काम कोई नहीं रुकता है ऐसे लोगों का। जितनी महीन रेखा होगी उतना ही अच्छा है, लंबी है छोटी है, लंबी है वो भी अच्छा है, छोटी है वो भी अच्छा है, महीन होना चाहिए इस पर्व पे रेखा। मैं यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंस ये नहीं दूंगा कि लंबी है, लंबी है अच्छा है नो डाउट, ठीक है। अगर छोटी भी है महीन है तो बहुत अच्छी है, मोटी है लंबी है बेकार है। बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर दूसरी रेखा होने का मतलब ये भी कहलाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ऐसे लोग 36वें साल से ऐसे लोगों का मुख्यतः तेजी से चीज़ें चलती हैं, एक तरीके से भाग्योदय कह लीजिए आप 36वें साल से। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, बुध के क्षेत्र पे 2 रेखाएं स्पष्ट साफ और छोटी छोटी सी रेखाएं भी बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए व्यवसाय इत्यादि चीज़ें ठीक है, नौकरी के साथ में कर सकता है, और जब सेटलमेंट हो जाए तो नौकरी छोड़ देना, ठीक है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, विदेशी धन। बस मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि विदेश से धन जो है इसमें है, अब विदेश से कैसे इसमें ज़मीनी धन आएगा, ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो ज़मीन के नीचे से निकल रहा हो, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन इसमें विदेश से धन संबंधित धन है, विदेश से संबंधित लाभ है, टीचिंग से संबंधित चीज़ें आप कर रहे हैं, 100% गुरु और जो है शुक्र ये टीचिंग से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए ये रेखा अगर कहा जाए गुलाई में है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए ऐसे लोग अति भावुक होते हैं, ये भावुकता को दर्शाता है, ये भावुकता को दर्शाता है, ठीक है। कोई छोटी बहन होती नहीं होती है तो उसको लेके जो है उसके शरीर साथ या अन्य कोई बात को लेके तनाव होता है। अगर छोटी बहन कोई होती भी है मान लीजिए तो उसकी शादी ब्याह में भी सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पे मछली नुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग अपनी चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में अचानक से तरक्की करते हैं, अचानक से उनका जीवन बढ़ता है, अचानक से जो है कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं उनकी जो है बढ़ती हैं। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए तो आपके लिए बौद्धिक स्तर या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा, ये रेखा विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ, मतलब विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ का मतलब ये होगा ना कि मौके मिलेंगे, उस मौके को पकड़िएगा, उससे लाभ भी मिलेगा। ये अद्भुत रेखा है। ज़मीन प्रॉपर्टी से भी ऐसे लोग अच्छा धन कमाते हैं, और दिमाग में भी कहीं ना कहीं ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें रहती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के संकेत देता है, ये भी दिखाता है कुछ ऐसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलेगी जो उसकी या उसके पिता की नहीं होगी, ठीक है। मतलब या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि उसके या उसके पिता की नहीं होगी और अन्य किसी की प्रॉपर्टी, ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी भी हो सकती है कि वो आपको बहुत ही लाभ दे, अचानक से लाभ दे और बहुत ज़्यादा लाभ दे, ठीक है, अचानक से लाभ दे और बहुत ज़्यादा लाभ दे। चलिए अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर मैं आपको जो है और भी कुछ फलित करता हूँ। पहला प्रश्न आपने जो लिया है, लिखा है 2015 से नौकरी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, अब बिजनेस करना चाहता हूँ या दोनों ही संभव है? दोनों करिए, अभी क्या ज़रूरत है छोड़ने की, ठीक है, दोनों करिए, अभी बिजनेस कर ले जाएंगे, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। क्या बिजनेस करना सही होगा और कब संभव है? देखो बिजनेस करना इसमें गड़बड़ नहीं है, ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं है बिजनेस अगर मैं कहूँ। और चार्ट में भी अगर देखा जाए तो मंगल पूरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में है, दूसरे चरण में जो कि गुरु का नक्षत्र कहलाएगा, गुरु धन के भाव में है। वहीं बुध अगर कहा जाए द्वादश में भरणी नक्षत्र के पहले चरण में, किसी भी पापी ग्रह से दृष्ट नहीं है।
नवमांश में अगर कहा जाए तो बुध आपका जो है सिंह राशि में है, गुरु अगर कहा जाए कुंभ राशि में हो, मंगल अगर कहा जाए तो वृषभ राशि में है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। मैं यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ, पार्टनरशिप गड़बड़ नहीं है, कर सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा आश्रित मत होइएगा, थोड़ा सा अपनी चीज़ें अपने हाथ में लेके चलिएगा। क्या कोई बिल्कुल है इसमें फॉरेन इनकम मैं तीसरे से रट रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपके दिमाग में आज से नहीं पहले से होगा। एक तरफ से दिमाग में ये भी रहेगा, दूसरी तरफ से ये भी रहेगा कि नहीं मुझे देश में ही रहना है, भले आप वहाँ जाने के बाद ऐसा महसूस हो, क्योंकि ऐसे लोग देश प्रेमी भी बहुत होते हैं। क्या मैं शेयर मार्केट में करना चाहिए? शेयर मार्केट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम अभी नहीं है, इसमें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगाइए अपना, चलिए, बहुत ज़्यादा चक्कर मत पड़िएगा। मैं सबके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अंत में सब धोखा देते हैं। देखो वो मैंने आपको बताया ना, रीज़न ये है कि ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसे लोगों के दिमाग में घूमती हैं। ऐसे लोगों के अंदर माफ़ करने की प्रवृत्ति, शुरुआत में मैंने कहा, जो ऐसे लोग भावुक होते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं, ऊपर वाला अपना जो है अपने हिसाब से देखता रहेगा, आपके हाथ में जो है वो आप करते रहिए। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि इसका रीज़न क्या है, ग्रहों के आधार पे या रेखाओं के आधार पे, मैं बता देता हूँ। पहले ग्रहों के आधार पे, फिर रेखाओं के आधार बता रहा हूँ। देखो सूर्य आपका जो है चतुर्थेश है। सूर्य अगर कहा जाए कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में, सूर्य अगर कहा जाए तो बलहीन, बलहीन का मतलब डिग्री में कम है, डिग्री में कम है। अब यहाँ से ये कहलाएगा राहु से दृष्ट है। दिमाग के ऊपर सूर्य यश के भाव का स्वामी होके, घर परिवार या यश के भाव का स्वामी होके बैठा है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति करेगा, राहु से दृष्ट करने की पूरी इच्छा, और करेगा, निपटाएगा। लेकिन 0 डिग्री पे है तो ऐसे में कहा जाएगा उसका कोई यश नहीं मिलेगा। वहीं पे शुक्र अगर कहा जाए लाभ में है, सूर्य जहां बैठा उसका अधिपति लाभ में है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि नहीं, ऊपर वाला देगा, ऐसा नहीं है, ऊपर वाला देगा। और ये भी कहा जाएगा कि यही सब है कि काम कोई नहीं रुकता है, बस कर्जा उधार लेन देन उतना ही करिएगा जितना ही समझते हैं कि मेरा नहीं था। हालांकि ज़्यादा केस में आपका मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, आपका पैसा इतनी जल्दी पचाने में भी दिक्कत है आदमी को। इसके बाद बीबी के, अब वो तो गड़बड़ है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मैंने आपको बताया। हाथ में जैसे यश वाली बात की मैंने, अब जैसे सूर्य आगे से 2 फाड़ में, सूर्य बहुत अच्छा है, आप कर्म करिए, आगे से 2 फाड़ में होने का मतलब ये कहलाएगा कि उसका रिबेट नहीं मिल रहा है, उसका यश नहीं मिल रहा है, ये पार्ट भी यश को दिखाता है। हमेशा मन में अजीब सी बेचैनी, चिंता बनी रहती है, कुछ बिगड़ ना जाए। देखो ये सत्य है, और बहुत देर से मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मन में बड़ी भावुकता बनी रहती है, ठीक है। मन में भावुकता का मतलब हो गया ये पार्ट, मन में भावुकता का मतलब हो गया ये माइनस नहीं है, ये प्लस है जो मैंने बताया, लेकिन मन में भावुकता डालता है, दिमागी रूप से भावुकता करता है, दिमागी रूप से भावुकता करता है, ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है जिंदगी में कुछ बड़ा नाम करना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल है संभव, आप बिल्कुल जो है इसमें नाम, नेम और फेम दोनों है और मिलेगा। मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा, वो करिएगा, बाकी अपने काम करिए, नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, व्यवसाय करना है कर सकते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा करके अपना चलिएगा, ठीक है, और चलेगा। इसके बाद आपने पूछा ज़िंदगी में कुछ बड़ा, ये हो गया। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में मैंने आपको चर्चा की थी, वेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा जो है इसमें, जैसे नहीं तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ठीक है, लीवर पे असर पड़ेगा। चीनी का सेवन कम करिए, बस नॉर्मल चीज़ें, बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। मेरे कोई भी काम अटक अटक के या बड़ी कठिनाइयों के बाद होता है। देखो शनि राहु एक साथ भाग्य में, हाथ में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु के क्षेत्र में भाग्य रेखा का डाउन पड़ना, ये कहीं ना कहीं अटकाता है, फंसाता है। ये रेखा बेहतरीन, ये 38-39 साल की आयु से जो है ये फिर जो है आपको एक और सपोर्ट मिल जाएगा बढ़ने के लिए, तेज़ी से बढ़ते रहेंगे। 45 साल की आयु के बाद से जीवन जो है मुख्य रूप से स्टार्ट होगा, फिर बुढ़ापे तक जो है चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। शनि अगर कहा जाए तो वृद्ध अवस्था में आपको बहुत कुछ देगा, इसका मतलब ये नहीं कि अभी से मिलने स्टार्ट हो जाएगा, फिर अपना जो है 42 से तेज़ी से हो जाएगा, उसके बाद जो है 48 के बाद
फिर वो लाइफ में जो है ग्रोथ बहुत तेज होगी। तो उसमें पैसा धन सारी चीज़ें हैं और जीवन में अच्छा धन कमाएंगे, उसमें भी कहीं कोई बहुत ज़्यादा संदेह वाली बात नहीं है कि बहुत डरने वाली बात है। ये तो हो गए आपके प्रश्न। अब मैं अपनी तरफ से आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। स्टोन अभी पहन रखा नहीं, पीना ठीक है, हीरा पन्ना पहन सकते हैं और ये सब स्टोन बिल्कुल ठीक है, गड़बड़ नहीं है, हीरा पन्ना आप पहन सकते हैं। देखो अब करना क्या है, पहली चीज़ किसी विद्वान आदमी से राहु की शांति जरूर करा देना। ये पार्ट जो डिस्टर्ब है, और जन्म कुंडली में अगर कहा जाए शनि राहु का युति भाग्य भाव में, भाग्य का मतलब ही यही होता है कि सभी चीज़ों में भाग्य काम करता भाई, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ। और जहाँ पर ये भाव डिस्टर्ब हो जाता वहाँ मेहनत ज़्यादा लाभ कम। ठीक है, तो राहु को डाउन कर देना, किसी ढंग के आदमी से पाठ पूजा करा के राहु के जाप करा देना, जिससे शनि और शुक्र को बल मिले। बहरहाल देखो अब इसमें अभी की व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। साल 2027 अगर कहा जाए तो पिता के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा अगर है तो। थर्ड अगर कहा जाए साल 2027-28 इस पीरियड में अगर मैं कहूँ तो सामान्यतः व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए, निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा। खासकर 28, 27-28 दोनों है, लेकिन 28 और 29 थोड़ा निवेश करने में सावधानी रखिएगा। 30, 31, 32 आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। प्रॉपर्टी उस समय पे प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा 100%। 30, 31, 32, 33 इस पीरियड में व्यक्ति अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी की तरफ तेजी से भागेगा। और ये पीरियड अगर कहा जाए तो व्यक्ति के स्थान का परिवर्तन भी होगा और ग्रोथ भी अच्छी होगी। फिर उसके बाद फिर जीवन जो है आपका शुरू होगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। हालांकि साल 2029 में भी प्रॉपर्टी लेगा और 30 में एक आपका स्थान का परिवर्तन भी होगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। 30, 31, 32 में कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी इस पीरियड में व्यक्ति लेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर 32 के बाद फिर लाइफ जो है स्मूथ हो जाएगी और बढ़ती जाएगी तेज़ी से। मानसिक रूप से भी आराम मिल जाएगा, दिमागी रूप से भी आराम मिल जाएगा और चीज़ें भी जो है व्यवस्थित आपकी होने लगेंगी। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी कहीं कोई बहुत ज़्यादा डरने या घबराने वाली बात नहीं है। ट्रैवलिंग थोड़ा सा आराम से किया करो, चोट चपेट जो है ठीक है, और कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम, ऐसा भी नहीं है। इस चीज़ के लिए भी आप निश्चिंत रहो। पन्ना और हीरा आपने ठीक पहना है, किसी विद्वान आदमी से राहु की शांति करा देना, एक बात। दूसरी चीज़, आपने प्रतिदिन जो है हनुमान जी की पूजा करनी है, सुबह के समय कम से कम 15 मिनट। ये एक नियम बना लो कि 15 मिनट मुझे हनुमान जी की पूजा करनी है। जो कर पाओ वो आपके ऊपर है। अब सुंदरकांड पढ़ना चाहते हो सुंदरकांड कर लो। अब 15 मिनट कोई ये बाउंडेशन थोड़ा नहीं, मिनिमम 15 मिनट आपको हनुमान जी के सामने बैठना ही बैठना है। ये चीज़ें आप करो, जो भी मैंने बताया आपको 100% रिलीफ मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।